और अब बात बारिश की। मुंबई में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज मानसून पहुंच गया है। सुबह से यहां बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून को मुंबई में बुधवार को दस्तक देने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर, पुणे, नासिक और मध्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी है। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमित राय फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ स्थितियां मुंबई में भी देखने को मिल रही है बारिश के बाद? देखिए, सुबह से ही लगातार मुंबई में बारिश शुरू है। जितने भी निचले इलाके हैं, हिंद परेल, लोअर परेल की बात की जाए, यहाँ पे दादर टीटी, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, ये सारी जगहों पर पानी जो है भर चुका है। सड़कों पे जल जमाव की स्थिति बन गई है। जो गाड़ियां हैं वो एकदम धीमी गति से चल रही हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं अगर सेंट्रल रेलवे की बात करें, यहाँ पर तो कुर्ला और सायन रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पे पानी जमा होने से कुर्ला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच की जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से जो है बंद कर दी गई हैं। क्योंकि ट्रेनें जो है इस समय सिर्फ कोविड के चलते एसेंशियल सर्विस वालों के लिए शुरू की गई, लेकिन ट्रेनों का ठप होना जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि एसेंशियल सर्विस से जो जुड़े लोग हैं वो अपने कामकाज पे जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। लगातार लोगों को जो चेतावनी जो है मुंबई पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा दिया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि 11:43 पे 4.16 मीटर जो है ऊंची लहरें हैं, हाई टाइड। और अगर इसी तरह जो मुंबई में तेज बारिश चलती रही तो निचले इलाकों में जो है भारी जल जमाव की स्थिति जो देखने को मिल सकती है। मुंबई पुलिस लगातार जो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है लोगों को आगाह कर रही है कि आप बाहर न निकले। अगर वाटर लॉगिंग की बात करें तो नेताजी पालकर चौक, एसवी रोड जो है जंक्शन है, सक्कर पंचायत चौक है, नीलम जंक्शन है, गोवंडी, हिंद माता जंक्शन, इकबाल कमानी जंक्शन, धारावी रेस्टोरेंट, धारावी, साइन जंक्शन, किंग सर्कल, मलाड सबवे, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, इन इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति जो है पैदा हो गई। और मुंबई पुलिस साफ तौर पर लोगों को आगाह कर दी कि आप घरों से बाहर न निकले। अगर जरूरी काम हो तो वही निकले। बीएमसी प्रशासन लगातार अलर्ट पे है यहाँ पर। और जो हाई टाइड आने वाली है उसको देखते हुए समुद्र के आसपास के इलाकों में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगले 48 घंटे जो है काफी खतरनाक हो सकते हैं। मुंबई सटा जो ठाणे का इलाका है, पालघर है, कोंकण रीजन है, एमएमआर रीजन है, यहाँ पर जो है भारी बारिश जो है वो होने की संभावना जताई गई है। और उसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार बारिश शुरू है। अमित, ये हालात तो मुंबई के हो चुके हैं। यदि मुंबई के आसपास के इलाकों की बात करें, कुछ और इलाकों की, तो क्या मौसम विभाग ने वहां पर भी बारिश की संभावना जताई है? और दूसरी बात, यदि बारिश हो रही है तो कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पर ऐसी और ज्यादा स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, मुंबई से सटा ठाणे इलाका है, पालघर है जहाँ पे वसई विरार का इलाका है, कोंकण रीजन है जहाँ पर रायगढ़ है, जो मराठवाड़ा का रीजन है, यवतमाल है, यहाँ पर भी जो है बारिश जी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं वो जाहिर जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल मुंबई की तस्वीरें और मुंबई के सायन इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर इस तरीके से भारी बारिश हो रही है। और बारिश के चलते जो पानी है वो सड़कों पर भर गया है। रेल सेवा जो है वो यहां पर प्रभावित होती दिखी है। इसके अलावा कई इलाका देकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां बरसात में फंसने की वजह से बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ये डेंजर जोन का इलाका है। ये डेंजर जोन का इलाका जो है वहां पर लगातार जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, साथ ही साथ सड़कें हैं, वहां पर जल जमाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वहां पर ड्रेनेज खोले गए हैं, पानी का निकास हो सके, पानी जो है वो कम उसका स्तर हो सके। लेकिन जिस तरह से बरसात बढ़ रही है उसने मुसीबतें ऐसी बढ़ाई हैं कि ड्रेनेज खोलने के जाने के बावजूद भी सड़कों से पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। साफ तौर पे देखें गाड़ियां किस तरह से डूबकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कहा जाएगा, क्योंकि सड़कें गायब हैं। चारों तरफ जो मूसलाधार बरसात है उसके पानी की वजह से एक तरह से नदी जैसा माहौल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। मानसून की ये पहली बरसात है और स्थितियां साफ तौर पे जो है
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दौसा से, जहां पर दौसा में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। सोडाला बासड़ा गांव में यह विवाद हुआ है। खूनी संघर्ष में जमकर लाठियां चली है। धारदार हथियारों से भी हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर बांदीकुई थाना पुलिस भी पहुंची है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दौसा से आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, ये बांदीकुई उपखंड के सोडाला बासड़ा गांव की घटना है। यहाँ जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ पहले, और फिर विवाद के बाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठियां चली हैं, धारदार हथियारों का उपयोग हुआ है। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो अधिकतर जो लोग घायल हैं उनके धारदार हथियारों की चोटें हैं, सिर पर चोटें हैं। ऐसे में उनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, और जो गंभीर लोग हैं उन्हें दौसा या जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो जांच की उसके आधार पर जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ऐसे में जमीन का किस प्रकार का विवाद है, क्या कोई पुराना विवाद है या फिर कोई लेटेस्ट विवाद हुआ है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही जो झगड़े में क्या कारण रहे उसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पहले इन लोगों की उपचार कराना प्राथमिकता है, और उपचार के बाद में यदि जिसकी भी गलती रही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा के सोडाला बासड़ा गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ है 2 गुटों के बीच में, और ये खूनी संघर्ष भी इसमें देखने को मिला है। 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब खबर धौलपुर से है, जहां बदमाशों ने सरेआम कहर बरपाया और आराम से फरार हो गए। रात का अंधेरा और जानलेवा अटैक, तस्वीरें ऐसी कि दिल दहल जाए। कुछ करना तो दूर की बात, जिसने देखा वो कांप उठा। दूर से ही इस दरिंदगी को देखता रहा और सरेआम 4 बदमाश इन लोगों पर कहर बरपाते रहे। सीसीटीवी में कैद हुआ ये खौफनाक कहर धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के बलराम बिहार कॉलोनी का है। ये वारदात 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब शुरुआत से इस बेरहमी की दास्तां को ध्यान से देखिए। रात के अंधेरे में गली में घात लगाकर खड़े हैं ये 4 बदमाश। हमले की तैयारी पूरी, हाथ में डंडे, सरिया और हाकी इनके मंसूबों को बयां कर रही हैं। इंतजार खत्म होता है, इनको एक बाइक आती दिखाई देती है और ये तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। इस बाइक को घेर लेते हैं। बाइक सवार युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ये बदमाश बेरहमी से इनको पीटने लगते हैं। दोनों युवकों पर चारों बदमाश डंडे, सरिया और हॉकी से कहर बरपाते रहते हैं। पूरे 40 सेकंड तक सरेआम 2 युवक नॉन स्टॉप दरिंदगी का शिकार होते हैं। इस बीच कुछ लोग मौके पर पहुंचते भी हैं, लेकिन इनको रोकने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता। अपनी खुन्नस निकालने के बाद ये चारों बदमाश इस कार से आराम से फरार भी हो जाते हैं। इस जानलेवा अटैक के बाद पीड़ित शिव नारायण सिसोदिया के भाई ने निहालगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है, लेकिन गली में खूनी गदर के बाद इलाके के लोग खौफ से भर गए हैं। धौलपुर से न्यूज 18 के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात करते हैं 12 में रिश्तों के कत्ल की। कहीं